हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ओम स्टडी पॉइंट पर। आज हम आप लोग को क्लास 10th जो 27 फरवरी को आज पेपर हुआ है उसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कितना फंसा हुआ पढ़ाया हुआ फंसा है पेपर में और आप कितने नंबर का पेपर करके आए हो, वो चीज आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रत्येक बच्चे को जवाब देना है कितने में से कितने नंबर आपके आने के चांस हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस गए हैं जो हमने पढ़ाया है, बाद बाकी सारा पढ़ा हुआ आया है। सिर्फ 2 क्वेश्चन जो ऐसे हैं वो नहीं पढ़ा पाए, इसके कारण आपका उस पेपर में से सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं फंसे हैं, बाद बाकी सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन वैसे ही फंसा हुआ है ना। कुछ तो क्वेश्चन वैसे ही फंस गए, यानी कि जो पढ़ाया हुआ है वही सेम क्वेश्चन आए, यानी कोई चेंजमेंट नहीं किया है, और बाद बाकी उसके रिलेटिव और कुछ वही क्वेश्चन आए हैं जो हमने आपको पढ़ाए हैं। तो देखिए, उसी पेपर का हल कराएंगे आपको, किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। देखिए ध्यान से, पहले तो 1 नंबर में देखिए किस तरह से आए हैं क्वेश्चन। संख्याओं 24 और 40 का HCF होगा। क्या होगा? HCF होगा। क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या था? देखिए, ऑप्शन इसमें दिए गए थे 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 120 दिया गया। इसका क्या पूछा गया? इसका पूछा गया लासा, सॉरी मासा पूछा गया, मासा। तो क्या होगा इसका मासा? देखिए, हल कर देते हैं इसको, मासा निकालेंगे। तो देखिए यहां पर 24 और 40 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। देखिए ध्यान से, 24 और 40 के अभाज्य गुणन निकाल लीजिए। यहां पर भी देख लीजिए, वहां छोड़ो, यहां पर देख लो। 24 और 40 के अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। 2 से काटेंगे 6 आएगा। 2 से काटेंगे 3 आएगा। 3 से काटेंगे 1 आएगा। 2 से काटेंगे 20 आएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा। 5 से काटेंगे 1 आएगा। तो देखिए यहां पर 24 के अभाज्य गुणनखंड कितने? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके बाद 40 के कितने निकाले हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। हमसे HCF पूछा गया, तो ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या आ जाएगा? इसका 8 जो ऑप्शन कौन सा था? बी एकदम राइट था। इसका क्या था? बी एकदम राइट इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। यदि समीकरण दिया गया है, यदि समीकरण x/3 माइनस y/5 बराबर 1 में y बराबर 10, तो x का मान होगा। किसका मान पूछा गया? x का मान पूछा गया। इसके भी ऑप्शन ले लीजिए। क्या है ऑप्शन? 3, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी दिया गया है 12। बताइए क्या निकाल के आए हो जवाब? इसका क्या हो जाएगा? आप क्या इसका आंसर निकाल के आए? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जवाब क्या निकल कर आप आए हुए हो? तो देखिए यहां पर यह समीकरण दिया गया है x/3 माइनस y/5 बराबर 1, यानी y के जगह पर कितना दिया गया? 10 दिया गया। y की जगह पर 10 रखना है तो रख दीजिए यहां पर
y की जगह पर 10, x/3 माइनस 10/5 बराबर 1। 10/5 को बराबर उस तरफ ले जाओ तो x/3 बराबर उधर ले जाएंगे तो 10 प्लस का हो जाएगा संख्या और प्लस की 1 हो जाएगा। कर दीजिए सोल्व। x/3 बराबर लासा 1 मान बटे में 1 मान लासा 5, 10 हो गया प्लस 5 बार गया 5 हो गया। तो निकाल लीजिए यहां पर कितना निकल गया, x/3 बराबर 15/5। नहीं कटेगा, गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा कर देंगे कितना हो गया, 5x बराबर 15 45, 5 से काट दो, 5 नेम 45, तो x बराबर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों 9। जो ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन सी इज राइट था। बताइए क्लियर, समझ में आया? आया बिल्कुल ऐसे ही आपको लगाना था। बहुत ही सिंपल पेपर आता है। जिन बच्चों के पास इस चैनल पर जो तैयारी कर रहे थे देखते थे तो उनका तो पेपर अच्छा ही जाएगा, बेस्ट जाएगा, यानी कि सारा पढ़ा हुआ आया हुआ है। क्या आया हुआ है? सारा पढ़ा हुआ आया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपके जो बहन भाई हों तो इस होम स्टडी पॉइंट पर जुड़े रहिए। नेक्स्ट ईयर की तैयारी आपको बेस्ट कराएंगे नंबर 1 की। तो अब मैच कर लीजिए, आपका पेपर है तो मैच कर लीजिए कितने आपके सही गए हैं कितने गलत गए हैं, सारे मैच कर लीजिए। अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण से है। द्विघात समीकरण क्या दिया गया? द्विघात समीकरण x² माइनस के 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल होंगे, के मूल होंगे। ऑप्शन इसके भी दे देते हैं। देखिए ऑप्शन ए क्या है, 1,2, बी ऑप्शन है इसका -1, -2, और सी ऑप्शन है इसका -1, -2, और डी ऑप्शन इसका दिया गया है -1, 2। देखिए इस तरह से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि देखिए हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार हर एक पेपर में ये क्वेश्चन, चाहे कोई सा भी चला, हर बार ये क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, है ना, द्विघात समीकरण से। बस जिस बच्चे को इसमें अगर गुणनखंड आते हैं तो बच्चा वो आसानी से कर जाएगा। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण क्या है, x² माइनस 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2 के ऐसे गुणनखंड करो, गुणा करने पर 2 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 2 एकन 2, यही होगा ना, 2 एकन 2। तो x² माइनस 2 और प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 एकन 2 हो गया, है ना, 2 एकन 2 हो गया। आगे देखिए x² माइनस का अंदर गुणा कर दिए, x का कर दीजिए, तो -2x और माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, माइनस के 2x और माइनस x जोड़ देंगे -3x हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 एकन 2 यानी प्लस के 2 बना देगा। तो क्या हो गया, x कॉमन है, बचेगा कितना, x माइनस 2। यहां पर कुछ नहीं कॉमन तो हम क्या ले लेंगे, -1 कॉमन, -1 कॉमन लें तो यहां प्लस हो जाए, -2 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। आगे सोल्व कर लीजिए, देखिए ध्यान से, x -1 और इधर हो जाएगा x माइनस के 2 इक्वल टू 0। यदि x -1 इक्वल टू 0, यदि इधर हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर +1 आ जाएगा। इधर आने पर x बराबर +2 हो जाएगा। दोनों प्लस की संख्या यानी ऑप्शन पहला इज राइट हो गया। कौन सा हो गया,
पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो गया, निकल के आ गया, पहला ही राइट हो गया। चलिए अगला देखिए, एक एपी समांतर श्रेणी थे, यानी क्वेश्चन दिया गया 5वां, चैप्टर 5 है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है 10, 7, 4 डैश डैश का 30वां पद होगा, 30वां पद होगा। ऑप्शन इसका देख लीजिए, ऑप्शन ए दिया गया है 77, ऑप्शन बी दिया गया -77, ऑप्शन सी दिया गया है -87, ऑप्शन डी दिया गया है इसका 97। कितना? 97, 97। निकाल दीजिए, इसका भी निकाल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, देखिए समांतर श्रेणी का सबसे पहले ए का मान दिया गया यहां पर कितना, ए का मान 10 है, और डी का मान कितना निकालें, A2 माइनस A1 करेंगे तो डी का मान निकाल लो, डी बराबर मान निकल आएगा 7 माइनस 10, तो डी बराबर निकल के आ गया कितना, डी बराबर निकल के आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा? -3। एन का मान दिया गया है कितना, 30वां पद दिया गया। सूत्र क्या होता है इधर देखिए, इसमें सूत्र क्या लगता है वो चीज देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सूत्र क्या लगेगा, यहां पर सोल्व करते हैं। इधर देखिए, यहां पर सूत्र, समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगता है यहां पर। तो निकाल दीजिए, ए एन बराबर ए का मान कितना है 10, तो 10 लिखेंगे, प्लस एन का मान कितना है 30, तो 30 लिखेंगे, -1, डी का मान -3। सोल्व कर दीजिए, ए एन बराबर 10 प्लस घटा दो 29 गुणे -3, तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 10 और इधर गुणा करोगे तो माइनस का निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 9 × 27 के साथ हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, -87, तो घटा दो, ए एन बराबर निकल के आ जाएगा 10 माइनस के 77, कितना आ जाएगा -77, किसमें, ऑप्शन बी इज राइट निकल के आ जाएगा। भाष में आ रही इतनी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, बोलिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है ना। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। ऐसे ही अगर आपने लगाया होगा तो एकदम राइट इसके जवाब आए होंगे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। अगला क्वेश्चन दिया गया सिद्ध, इनमें से हमने आपको 6 क्वेश्चन कराए हैं, वैसा ही क्वेश्चन आ गया, कोई चेंजमेंट नहीं है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, बिल्कुल जो 26 तारीख को शाम इसी समय हमने ये क्वेश्चन आपको कराया था, हमने कह दिया था गारंटी के साथ इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूरी लगाने को आएगा, वो भी 4 नंबर में आया था। किसमें आया था? 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम, कोई चेंजमेंट नहीं, बिल्कुल शाम को कराया हुआ क्वेश्चन आया है। 6 क्वेश्चन हमने आपको कराए, तो कह दिया 100% दावे के साथ ये 6 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, 100% आने वाला है ना। तो ये वहां पर आप देख लीजिए हल करके, बिल्कुल विधिवत तरीके से इसको सोल्व किया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित
निम्नांकित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। क्या कीजिए? हल कीजिए। क्या समीकरण है इसके? देखिए समीकरण क्या दिए गए। पहला समीकरण दिया गया इसका 3x प्लस 2y बराबर 14। इसके बाद अगला दिया गया है समीकरण 5x माइनस 3y बराबर 17। ये समीकरण दिए गए उस वाली शाम वाली क्लास में बहुत इस टाइप के समीकरण कराए थे। हमने कह दिया था आप इसमें तरीका सीख लीजिए किस तरह से सोल्व होगा। आपको संख्या थोड़ी चेंज मिलेगी और तरीका आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। इस टाइप के शाम को बहुत क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कराई थी। कह दिया था बच्चों ये क्वेश्चन 4 नंबर में, 4 से 6 नंबर में आने वाला है। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया। कितना पूछा गया? ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया था, ये क्वेश्चन 6 नंबर में आया था। 25 तारीख को शाम को जो 7:30 बजे क्लास चलाई थी, इस क्लास में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। कितने नंबर का? एक ही क्लास में 10 नंबर। कह दिया था दावे के साथ ये क्वेश्चन 100% आएगा, तो 100% आया है। तो आप ऐसी तैयारी करो, ऐसी जगह करो। 6 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, 6 नंबर में। तो देखिए इसका नाम दे देते हैं समीकरण 1, इसका नाम दे देते हैं समीकरण 2 नाम दे देते हैं। किसी एक समीकरण से आप x का और या y का मान निकाल लीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे निकाल लेते हैं x का मान इस समीकरण से। तो 5x बराबर उधर जाएगा तो 3y हो जाएगा प्लस 17 हो जाएगा। तो x बराबर 3y प्लस 17 बटे में 5। x का मान निकाल लिया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए यहां पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? देखिए 3x प्लस 2y बराबर 14। तो रख दीजिए x की जगह पर। तो कितना हो जाएगा? 3x यहां पर रखेंगे, 3y प्लस 17 बटे में 5 और प्लस के 2y बराबर 14। आगे देखिए यहां पर सोल्व कर दीजिए। 3 का अंदर 3 तुरका 9y और प्लस 17 तियां 51 बटे 5 प्लस 2y। क्या हो गया? 2y बराबर 14। तो देखो बटे में 1 मान लेंगे। बटे में 1 मान लिया, क्या आ गया? लासा इसका 5 हो गया। यहां पर 9y प्लस 51, 1 यानी 5 दूनी 10 y बराबर 14। क्लियर? जोड़ दीजिए यहां पर 9y और 10y मिलके हो जाते हैं 19y प्लस 51 बटे में 5 बराबर 14। बटे में 1 मानकर क्या कर दीजिए? कैंची गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कैंची गुणा कर दीजिए। ध्यान से देखिए, कैंची गुणा करेंगे, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 19y हो जाएगा और प्लस 51 बराबर 14 पंचे 70, 14 पंचे 70। आगे देखिए यहां पर 51 को उधर ले जाएंगे तो 19y बचेगा बराबर 70 माइनस के 51। तो निकाल लीजिए 19y बराबर, घटा दो यहां पर 10 में से 1 गया, 9 बचेगा और यहां पर बचे 6 में से 1 चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 6 में से 5 चला जाए, 1 बचेगा।
19 से 19 कट जाएगा तो बाई का मान निकल के आ गया 1। क्या आ गया? बाई का वैल्यू निकल के आ गया 1। बताइए समझ में आया? बाई का मान 1 निकल के आ गया। यहां पर देखिए बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, इधर देखिए यहां पर सोल्व कर देते हैं। अब बाई का मान समीकरण किसमें? 2 में, 1 में रख चुके, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? देखिए 5x माइनस 3y बराबर 17। यह समीकरण है कितना? 2। तो x y के जगह पे कितना रखेंगे? 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3 गुणे y की जगह पे 1 बराबर 17। तो आगे देखिए 5x माइनस 3 बराबर 17, 3 को उधर ले जाओगे तो क्या हो गया? 5x बराबर 3 प्लस 17 तो कितना आ जाएगा? 5x बराबर 20, काट दो 5 चक्कू 20, तो x बराबर निकल के आ गया 4। कितना आ गया? x बराबर निकल के आ गया 4। x का भी मान पता चल गया, y का भी मान पता चल गया। कम से कम 1.5 पेज का यह सवाल था और 6 नंबर में पूछा गया था। कितने नंबर में पूछा गया? 6 नंबर में पूछा गया। तो बताइए, इसी तरह से आपको ये क्लास ज्यादा से ज्यादा सारे बच्चों के पास शेयर कर दिए ताकि अपना मैच कर ले क्या क्या आंसर आया है और आप क्या लगाकर आए हो। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप देख लीजिए आप किस जिले से ये क्लास देख रहे हो। तो आप क्लास 10th में तो आपका कैसा पेपर आया है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। देखें किस तरह से आपका पेपर आया है, किस जिले में कौन सा पेपर आया है, उसका भी सॉल्यूशन आपको पहले ही बताया जाएगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो जो पेपर आपका गणित का आया हुआ है।